अब उत्तर प्रदेश का नाम जो है वो आईटी सेक्टर में उभर के आएगा और अब यहाँ का जो जो ब्रेन है वो ड्रेन होके साउथ या अदर स्टेट्स में नहीं जाएगा, वो यहीं रिटेन होगा। ऐसे मुद्दे जो कि हमारे लाइफ में एक गहरा इम्पैक्ट डालते हैं, उन पे अब काम होना शुरू होगा। जीवन शैली में हमारे बदलाव लाएंगी, हमारे क्लाइमेट चेंज का जो असर हो रहा है उसको कम करेंगी। तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं किसी भी देश के लिए। यार, आपका स्वागत है नए मुद्दे पर। आज हम बात करेंगे डीप टेक, जिसमें साइबर की बात होगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी, जिसमें अन्य तकनीकी की बात होगी। पहले योगी सरकार नहीं थी तब देश कैसे उन्नति कर रहा था या प्रदेश कैसे उन्नति कर रहा था। आज जब डीप टेक की बात हो रही है तो प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, इस खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर हैं डॉक्टर दीपक वर्मा जी, जिनसे हम समझेंगे कि डीप टेक आखिरकार क्या है और कैसे आने वाले समय में प्रभावी होगा। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ सर, सबसे बड़ा सवाल इस समय गूंज रहा है कि ये डीप टेक, हम आपसे सरल भाषा में समझेंगे कि ये डीप टेक है क्या चीज़? एक्चुअली अभी तक जो काम हो रहा था या जो इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट काम कर रही थी या जो मार्केट में हो रहा था, वो ऐप डेवलपमेंट का था। माने कि जैसे आप देख रहे होंगे कि हम आधार लिंक्ड पेमेंट्स कर पा रहे हैं और बहुत सारी ऐप्स हमने ऑटोमेशन की तरफ कदम बढ़ाया था, जिससे कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन दिखाई दिया। सामाजिक कार्यशैली में लोगों को बहुत आसानी से अब चीज़ें कर पा रहे हैं और हर नागरिक तक चीज़ें पहुंच पा रही हैं। वो आसानी से चीज़ों को लाभान्वित हो रहा है उनसे। अब समय आ गया है कि हम अब जो ऐप बेस्ड इकोनॉमी थी उससे अब हम कुछ स्पेशलाइज्ड डोमेन की तरफ काम करें। डीप टेक केवल एप्स और प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ के विज्ञान और इंजीनियरिंग के जरिए मानवता की जो कठिनतम चुनौतियां हैं उनको हल करने का प्रयास है। सर ये पारंपरिक आईटी सेक्टर से ये किस तरीके से अलग है? इसमें जो ज़रूरत है वो इनोवेशन की ज़रूरत है और स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, जिसमें कि विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्पेशलिस्ट काम करेंगे। और ये तत्कालिक रिटर्न देने वाली चीज़ नहीं है। अच्छा। इसमें जो कार्य किए जाएंगे उनमें थोड़ा समय लगेगा और जो चीज़ें निकल के आएंगी उससे हमारे पेटेंट्स, हमारा स्पेशलाइजेशन होगा, जिससे कि हम दुनिया में एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। हम ऐसी चीज़ों को सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे आगे, जैसे कि ऑटोनोमस व्हीकल हो गए या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हो गई, या हम कहें एडवांस बैटरीज हो गई, रीयूजेबल रॉकेट्स हो गए, ऑटोमेटेड लॉजिस्टिक्स हो गई। ऐसी चीजें जो कि एक आमूलचूल परिवर्तन लेके आएंगी और जिसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहेगा। सर, भारत में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे भारत हो। तो इसमें आने वाले 5 से 10 सालों में क्या फर्क पड़ेगा जब अगर ये चीज इंडस्ट्री में हावी होगी? ये जब चीज आएगी और इसके लिए जैसे कि गवर्नमेंट जगह जगह डीप टेक पार्क्स या उसके स्पेशलाइज्ड एरिया आइडेंटिफाई कर रही हैं, वहाँ पे अब ऐसी कंपनियां जो स्टार्टअप्स हैं जो कि डीप टेक में काम करेंगी, उनके लिए एक नए आयाम खुलेंगे और उससे जो नए इनोवेशंस या नई नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी, वो अब क्लाइमेट चेंज जैसे है। ऐसे मुद्दे जो कि हमारे लाइफ में एक गहरा इम्पैक्ट डालते हैं, उन पे अब काम होना शुरू होगा और ये एक अलग डायमेंशन होगा, जैसे कि अभी जैसा कि होता रहा है उससे हट के। और इसमें बड़े स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत होगी, पेटेंट्स मिलेंगे, जिससे कि हमारी एक अपनी पहचान बनेगी दुनिया में और हम एक अगला कदम बढ़ाएंगे आगे अग्रणीय होने के तो लिए। हम ये मान के चलें, जो कहा जा रहा था कि युवाओं को मंच नहीं मिल रहा है, जो रिसर्चर्स उनको मंच नहीं मिल रहा है, तो अब इस दौर में, इस इंडस्ट्री में या इस भाग में
रिसर्चर और युवाओं को भी मौका मिलेगा। बिल्कुल, इसमें जो हमारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि आईएससी, आईआईटीज़ और जिनका कि स्पेशलाइज़्ड डोमेन है काम करने का, वहाँ के रिसर्चर्स और वहाँ के प्रोफ़ेसर्स नए स्टार्टअप्स के साथ मिलके उनको गाइडेंस देते हुए एक नई चीज़ें निकल के आएँगी बाहर। हाँ सर, लखनऊ हुआ, उत्तर प्रदेश में बात करें तो जैसे लखनऊ है, नोएडा है, कानपुर है, बनारस है। इसमें सरकार एआई और डीप टेक की कई कंपनियों को बुलाने की कोशिश कर रही है, निवेश करना चाह रही है। तो इसमें उत्तर प्रदेश को आप कैसा देखेंगे अगर कंपनियाँ आती हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा कदम है। हमारे यहाँ के युवा स्टार्टअप्स जो कुछ भी थे वो अभी जो एस्टैब्लिश्ड स्टेट्स हैं या सिटीज़ हैं, बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, गुड़गाँव हो गया, यहीं पे जाया करते थे। अब इससे जो ड्रिफ्ट होगा वो उत्तर प्रदेश में भी होगा। अब उत्तर प्रदेश का नाम जो है वो आईटी सेक्टर में उभर के आएगा और अब यहाँ का जो जो ब्रेन है, वो ड्रेन होके साउथ या अदर स्टेट्स में नहीं जाएगा, वो यहीं रिटेन होगा और उसकी कार्य क्षमता क्योंकि अपने ही प्रदेश में रहना, अपने घर के पास रहना और वहीं पे काम करना, एक उससे अलग ऊर्जा के साथ लोग काम ये एक करेंगे। सर ट्रेंड चला था अपने यहाँ कि यहाँ का युवा जो आपने बताया कि दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते थे। अब इसके आने से युवा यहीं काम करेगा। इससे युवाओं को बिल्कुल, बेनिफिट्स, बिल्कुल। क्षेत्र को भी बेनिफिट्स, इसको क्या देखेंगे? ये मैंने बताया ना कि ये बहुत ही मतलब हट के कदम है और इससे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अब एक नई जगह, नई पहचान अपनी पाएगा देश में। सर शिक्षक और शोधकर्ता के रूप में अगर हम माने, तो इसमें आप क्या मानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, प्रदेश की जो कॉलेजेस हैं, इसमें डीप टेक को लेकर के आने वाले समय में कितनी गंभीरता दिखाई देगी? बहुत दिखाई दे रही है। सभी यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने हमारे यहाँ एक एआई के लिए सुपर कंप्यूटर अभी हमारे यहाँ लैब इस्टेब्लिश हुई है। इससे इन सब चीज़ों से जो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्चर्स हैं और वहाँ पे जो पीएचडी करने वाले शोधकर्ता हैं बच्चे, उनको वहीं पे ही फैसिलिटीज़ मिलेंगी अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए और अपने जो नए प्रोडक्ट्स उन बनाएँगी, उसकी टेस्टिंग और उसको लॉन्च करने के लिए उन्हें अब इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और डेफ़िनेटली इससे आप आने वाले कुछ समय में देखेंगे कि हमारी पहचान हमारे देश की, हमारे प्रदेश की पूरी दुनिया के पटल पे अलग होगी। हाँ सर, एक बात और है कि ये देखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार अपनी नीति ला रही है। इन दोनों का कितना तालमेल खा रहा है डीप टेक को लेकर या अन्य जो उन्नतियाँ हो रही हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इसको क्या देखेंगे? ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं और दोनों कदम से कदम मिला के चल रही हैं। डिजिटाइज़ेशन की ज़रूरत है और बहुत हद तक हमने उसको अचीव कर लिया है। उससे आम जनजीवन, आम व्यक्ति जो अपने दिनचर्या के काम या और काम हैं, उन्हें बड़ी आसानी से, सरलता से कर पा रहा है। और अब जो हम ये करने जा रहे हैं इससे हम मानवता के लिए ओवरऑल जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि अभी सॉल्व करना आवश्यक है और जो कि जीवन शैली में हमारे बदलाव लाएंगी, हमारे क्लाइमेट चेंज का जो असर हो रहा है उसको कम करेंगी। तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, आवश्यक हैं किसी भी देश के लिए। सर आप उनको क्या संदेश देंगे कि जो युवा हैं, जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं डीप टेक को लेकर के, जो उन्नति अपनी नहीं देख पा रहे थे लेकिन अब देख पाएँगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो आगे बढ़ें और जैसे सभी उच्च शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी में ऑलमोस्ट इनोवेशन सेल्स हैं, जो कि और गवर्नमेंट की बहुत सारी नीतियाँ हैं, पॉलिसीज़ हैं, जो कि ऐसे स्टार्टअप्स को, नए इनोवेशंस को, नवाचार को प्रेरित कर रही हैं। उन्हें मतलब प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारी योजनाएँ हैं। वो आगे आएँ और कहीं न कहीं इनोवेशन सेल्स से जुड़ें और इनोवेशन सेल्स सभी जगह हर तरीके की सहायता दे रही हैं बच्चों को, रिसर्चर्स को, नए युवाओं को और उससे वो लाभान्वित हो रहे हैं। उनका उनका फ़ोकस अपनी रिसर्च पे अब रहेगा
और जो चीज़ें हैं, जो एक इकोसिस्टम है, जो उन्हें चाहिए एनवायरनमेंट, वो सब मुहैया करा रही है गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटीज़। हाँ सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आपने डीप टेक के बारे में इतने सरल और सूक्ष्म भाषा में बताया कि जिससे ये पता चल सका कि सरकार की नीति क्या चल रही है। डीप टेक के बारे में आपने बताया। अब ये पता चल रहा है कि जिस तरीके से भारत उन्नति की राह पे बढ़ रहा था, डीप टेक के माध्यम से कितना बढ़ेगा, इस बात को भी आपने समझा और सरल भाषा में जाना कि देश हो चाहे प्रदेश हो, सरकार की नीतियों के तहत किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है। कानपुर से सहयोगी अर्पित के साथ दुर्गेश मिश्रा।